हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका चैनल पे। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त पवन ठाकुर और आप देख रहे हैं चैनल करंट न्यूज जॉब्स। जैसा कि वीडियो के थंबनेल में आपने देख लिया है, इस वीडियो में मैं आपको जानकारी देने वाला हूं इस सप्ताह सरकारी विभागों में रिक्त पड़े पदों के लिए जो आवेदन आमंत्रित किए गए हैं उसके बारे में जानकारी। अगर आपने मेरे पिछले सप्ताह का वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक ऊपर आई बटन में दिया गया है, आप उस पर प्रेस करके पिछले सप्ताह का वीडियो देख के रिक्त पड़े पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर आपका इस चैनल के बारे में कोई भी किसी तरह का सुझाव है तो आप अपने सुझाव भी हमें फेसबुक आईडी के माध्यम से दे सकते हैं। ये फेसबुक आईडी का लिंक दिया गया है, आप इस पर मैसेज करके फेसबुक पर जाके हमें मैसेज कीजिए। आपके जो भी सुझाव हमारे पास आएंगे हम उसे अपनी वीडियो में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हर सप्ताह नई वीडियो का नोटिफिकेशन इजीली आपके मोबाइल पे आपको मिलता रहे। तो ज़्यादा देर न करते हुए चलिए देखते हैं वीडियो और मिलते हैं वीडियो के बाद। फ्रेंड्स, विभाग का नाम है हेडक्वार्टर्स एक सिग्नल ट्रेनिंग सेंटर जबलपुर मध्य प्रदेश, रक्षा मंत्रालय। पदों की संख्या है और पदों का विवरण है। मल्टीटास्किंग स्टाफ चौकीदार का एक पद, ये सामान्य वर्ग के उम्मीदवार के लिए आरक्षित है। मल्टीटास्किंग स्टाफ गार्डनर के 3 पद, इसमें 2 पद सामान्य वर्ग के उम्मीदवार के लिए और 1 पद अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार के लिए आरक्षित है। मल्टीटास्किंग स्टाफ मैसेंजर के 3 पद, इसमें 2 पद अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार के लिए और 1 पद आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित है। पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता, उम्मीदवार किसी भी बोर्ड या स्कूल से 10वीं पास होना चाहिए और उम्मीदवार दिए गए ट्रेड में अपने कार्यों के प्रति कुशल दक्षता रखता हो। इन पदों के लिए उम्मीदवार से सीधी भर्ती के तहत आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। पदों के लिए आयु सीमा 18 से 25 वर्ष के बीच में उम्मीदवार की होनी चाहिए और आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार को भारत सरकार के नियमानुसार आयु सीमा में छूट प्रदान की जाएगी। पदों के लिए उम्मीदवार को कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। इन पदों के लिए पुरुष और महिला उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि इस विज्ञापन के साप्ताहिक रोजगार समाचार पत्र में प्रकाशन के 45 दिन के भीतर उम्मीदवार को आवेदन करना है। इस विज्ञापन का 27 नवंबर 2021 के साप्ताहिक रोजगार समाचार पत्र में प्रकाशन किया जा चुका है। पदों के लिए उम्मीदवार को ऑफलाइन आवेदन करना होगा। इन पदों के लिए उम्मीदवार को वेतनमान स्तर 1 7वें वेतन आयोग के तहत दिया जाएगा। पूर्ण विवरण के लिए उम्मीदवार विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट www.indianarmy.nic.in पर लॉगिन कर इस विज्ञापन के बारे में पूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस विज्ञापन का लिंक और PDF का दे दिया गया है। नेक्स्ट, विभाग का नाम है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल जम्मू बेंच। पद का विवरण है स्टाफ कार ड्राइवर ऑर्डिनरी ग्रेड के पद। पदों की संख्या है 3, इसमें 1 पद अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार के लिए, 1 पद अनुसूचित जाति के उम्मीदवार के लिए और 1 पद अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार के लिए आरक्षित है। पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता, उम्मीदवार किसी भी बोर्ड या स्कूल से 10वीं पास होना चाहिए और उम्मीदवार के पास में वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए और उम्मीदवार मोटर मैकेनिक का ज्ञान रखता हो और उम्मीदवार के पास में भारी व हल्के वाहन को चलाने का 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। इन पदों के लिए सीधी भर्ती के तहत आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। पदों के लिए आयु सीमा, उम्मीदवार की आयु 18 से 27 वर्ष के बीच में होनी चाहिए और जो उम्मीदवार केंद्रीय कर्मचारी या राज्य कर्मचारी या फिर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कार्यरत हैं उनके लिए आयु सीमा 40 वर्ष निर्धारित की गई है। इन पदों के लिए उम्मीदवार को कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। पदों के लिए पुरुष और महिला उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 7 दिसंबर 2021 निर्धारित की गई है। इन पदों के लिए उम्मीदवार को ऑफलाइन आवेदन करना होगा और एप्लीकेशन फॉर्म उम्मीदवार साप्ताहिक रोजगार समाचार पत्र 27 नवंबर 2021 से प्राप्त कर सकते हैं। इन पदों के लिए वेतनमान ₹5200 से लेकर 20,200 अर्थात ग्रेड पे 1900 के तहत उम्मीदवार को दिया जाएगा। नेक्स्ट, विभाग का नाम है हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। पद का विवरण है लेबर वेलफेयर ऑफिसर राजपत्रित अधिकारी क्लास 2 के पद। इन पदों के लिए जो संख्या है वो है 12। पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता, उम्मीदवार किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से 50% अंकों के साथ में स्नातक डिग्री होल्डर होना चाहिए और उम्मीदवार के पास में MBA की डिग्री फाइनेंस या फिर
HR में होनी चाहिए या फिर उम्मीदवार स्नातक डिग्री होल्डर होना चाहिए सोशियोलॉजी में। इन पदों के लिए सीधी भर्ती के तहत आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। पदों के लिए आयु सीमा, उम्मीदवार की आयु 1 जनवरी 2021 को 18 से 45 वर्ष के बीच में होनी चाहिए और आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार के नियमानुसार आयु सीमा में छूट प्रदान की जाएगी। पदों के लिए उम्मीदवार को आवेदन शुल्क सामान्य वर्ग के उम्मीदवार के लिए 400 रुपये और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के उम्मीदवार जो हिमाचल प्रदेश से संबंध रखते हैं उनके लिए 100 रुपये आवेदन शुल्क निर्धारित किया गया है और भूतपूर्व सैनिक को कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। इन पदों के लिए पुरुष व महिला उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 22 दिसंबर 2021 निर्धारित की गई है। इन पदों के लिए उम्मीदवार को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। पदों के लिए वेतनमान रुपये 10,300 बेसिक से लेकर ये ग्रेड पे 5,000 के तहत उम्मीदवार को फिक्स्ड कॉन्ट्रेक्चुअल अमाउंट के तहत दिया जाएगा। पूर्ण विवरण के लिए उम्मीदवार विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट www.hppsc.hp.gov.in पर लॉगिन कर इस विज्ञापन के बारे में पूर्ण विवरण प्राप्त कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस विज्ञापन का PDF फाइल का लिंक दे दिया गया है। नेक्स्ट विभाग का नाम है हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। पद का विवरण है असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी राजपत्रित अधिकारी क्लास 1 के ऑफिसर के लिए ये पद अनुबंध के आधार पर भरे जाना है। इन पदों की संख्या है 25। पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता उम्मीदवार किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से लॉ की डिग्री के साथ में स्नातक होना चाहिए और उम्मीदवार वकील के तहत कार्य करते हुए 2 वर्ष का अनुभव इस क्षेत्र में उम्मीदवार के पास में होना चाहिए। ये पद सीधी भर्ती के तहत भरे जाना है। इन पदों के लिए आयु सीमा 18 से 35 वर्ष 1 जनवरी 2021 को उम्मीदवार की आयु होनी चाहिए और आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार के नियमानुसार आयु सीमा में छूट प्रदान की जाएगी। इन पदों के लिए आवेदन शुल्क सामान्य वर्ग के उम्मीदवार को 400 रुपये, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के उम्मीदवार जो हिमाचल प्रदेश से संबंध रखते हैं उनके लिए आवेदन शुल्क 100 रुपये निर्धारित किया गया है। भूतपूर्व सैनिकों को कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। इन पदों के लिए पुरुष व महिला उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 21 दिसंबर 2021 निर्धारित की गई है। इन पदों के लिए उम्मीदवार को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इन पदों के लिए वेतनमान अनुबंध के तहत जो फिक्स अमाउंट निर्धारित किया गया है वो 4400 ग्रेड पे के तहत उम्मीदवार को दिया जाएगा। पूर्ण विवरण के लिए उम्मीदवार विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट www.hppsc.hp.gov.in पर लॉगिन कर इस विज्ञापन के बारे में पूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस विज्ञापन का PDF फाइल का लिंक दे दिया गया है। नेक्स्ट विभाग का नाम है हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। पद का विवरण है एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर राजपत्रित अधिकारी क्लास 1 का पद। ये पद अनुबंध के आधार पर भरा जाना है। इन पदों की जो संख्या है वो है 52। पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता उम्मीदवार किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से 4 वर्ष के प्रोग्राम के तहत BSc एग्रीकल्चर की डिग्री रखता हो या फिर उम्मीदवार के पास में MSc एग्रीकल्चर 2nd क्लास उत्तीर्ण उम्मीदवार होना चाहिए। इन पदों के लिए सीधी भर्ती के तहत आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इन पदों के लिए जो आयु सीमा निर्धारित की गई है वो है 1 जनवरी 2021 को उम्मीदवार की आयु 18 से 45 वर्ष के बीच में होनी चाहिए और आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार जो हिमाचल प्रदेश से संबंध रखते हैं या फिर हिमाचल प्रदेश सरकार में कार्यरत कर्मचारी के लिए आयु सीमा में हिमाचल प्रदेश सरकार नियमानुसार छूट प्रदान की जाएगी। इन पदों के लिए आवेदन शुल्क सामान्य वर्ग के उम्मीदवार के लिए 400 रुपये और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के उम्मीदवार जो हिमाचल प्रदेश से संबंध रखते हैं उनके लिए 100 रुपये आवेदन शुल्क उम्मीदवार को देना होगा। भूतपूर्व सैनिक के उम्मीदवार के लिए कोई भी आवेदन शुल्क उम्मीदवार को नहीं देना होगा। इन पदों के लिए पुरुष और महिला उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 21 दिसंबर 2021 निर्धारित की गई है। इन पदों के लिए उम्मीदवार को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। पदों के लिए जो वेतनमान देय होगा वो फिक्स सैलरी के तहत ग्रेड पे 5,000 के तहत उम्मीदवार को दिया जाएगा। पूर्ण विवरण के लिए उम्मीदवार
विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट www.hppsc.hp.gov.in पर लॉगिन कर इस विज्ञापन के बारे में पूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस विज्ञापन की PDF फाइल का लिंक दे दिया गया है। नेक्स्ट विभाग का नाम है CSIR नेशनल जियोग्राफिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट हैदराबाद। पदों का विवरण है साइंटिस्ट के पद, पदों की संख्या है 18। इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता उम्मीदवार जो यहाँ पर दर्शाई गई शैक्षणिक योग्यता है, अगर इसे पूर्ण करते हैं तो वो उम्मीदवार इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। इन पदों के लिए सीधी भर्ती के तहत आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। पदों के लिए आयु सीमा पद के अनुसार 32 वर्ष, 35 वर्ष और 37 वर्ष निर्धारित की गई है। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार को भारत सरकार के नियमानुसार आयु सीमा में छूट प्रदान की जाएगी। इन पदों के लिए आवेदन शुल्क उम्मीदवार को जो सामान्य वर्ग से संबंध रखते हैं उनको 100 रुपये देना होगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विकलांग, महिला उम्मीदवार और CSIR में कार्यरत कर्मचारियों के लिए कोई भी आवेदन शुल्क उम्मीदवार को नहीं देना होगा। इन पदों के लिए पुरुष व महिला उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 7 जनवरी 2022 निर्धारित की गई है। इन पदों के लिए उम्मीदवार को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। पदों के लिए वेतनमान पद के अनुसार स्तर 11, स्तर 12 और के तहत उम्मीदवार को दिया जाएगा। पूर्ण विवरण के लिए उम्मीदवार विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट www.ngri.res.in पर लॉगिन कर इस विज्ञापन के बारे में पूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस विज्ञापन का PDF फाइल का लिंक दे दिया गया है। नेक्स्ट विभाग का नाम है पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन पंजाब। पदों का विवरण है वेटरनरी ऑफिसर, ये ग्रुप 1 के पद हैं। पदों की संख्या है 353। पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता उम्मीदवार किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से वेटरनरी साइंस या फिर एनिमल हस्बेंड्री में ये स्नातक की डिग्री रखता हो और उम्मीदवार एज ए रजिस्टर्ड होना चाहिए पंजाब वेटरनरी काउंसिल में, और उम्मीदवार ने 10th तक या 10वीं तक पंजाबी या फिर इसके इक्विवेलेंट कोई शैक्षणिक योग्यता प्राप्त की हो। इन पदों के लिए सीधी भर्ती के तहत आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। पदों के लिए आयु सीमा 18 से 37 वर्ष के बीच में 1 जनवरी 2021 को उम्मीदवार की होनी चाहिए और आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार को पंजाब सरकार के नियमानुसार आयु सीमा में छूट प्रदान की जाएगी। पदों के लिए आवेदन शुल्क सामान्य वर्ग के उम्मीदवार के लिए 1500 रुपये और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार जो पंजाब से संबंध रखते हैं उनके लिए 750 रुपये और भूतपूर्व सैनिक और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 500 रुपये उम्मीदवार को आवेदन शुल्क देना होगा। पदों के लिए पुरुष व महिला उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। आवेदन कर ये उम्मीदवार करने की जो तिथि निर्धारित की गई है वो 10 दिसंबर 2021 निर्धारित की गई है। पदों के लिए उम्मीदवार को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। पदों के लिए जो वेतनमान निर्धारित किया गया है वो रुपये 47,600 ये पंजाब सरकार के नियमानुसार उम्मीदवार को दिया जाएगा। पूर्ण विवरण के लिए उम्मीदवार विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट www.ppsc.gov.in पर लॉगिन कर इस विज्ञापन के बारे में पूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस विज्ञापन का PDF फाइल का लिंक दे दिया गया है। नेक्स्ट विभाग का नाम है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग मैसूर। पदों की संख्या है और पदों का विवरण है। डीन का एक पद, ये सामान्य वर्ग के उम्मीदवार के लिए आरक्षित है। नर्सिंग सुपरिटेंडेंट का एक पद, ये सामान्य वर्ग के उम्मीदवार के लिए आरक्षित है। ऑडियोलॉजिस्ट, स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट ग्रेड 2 के 2 पद, इसमें एक पद अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार के लिए और एक पद अनुसूचित जाति के उम्मीदवार के लिए आरक्षित है। लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन असिस्टेंट का एक पद, ये सामान्य वर्ग के उम्मीदवार के लिए आरक्षित है। मेडिकल रिकॉर्ड्स टेक्नीशियन का एक पद, ये सामान्य वर्ग के उम्मीदवार के लिए आरक्षित है। असिस्टेंट ग्रेड 2 के एक पद, ये सामान्य वर्ग के उम्मीदवार के लिए आरक्षित है। मल्टी रिहेबिलिटेशन वर्कर का एक पद, ये एक पद सामान्य वर्ग के उम्मीदवार के लिए आरक्षित है। पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता उम्मीदवार जो दी गई शैक्षणिक योग्यता को पद के अनुसार पूर्ण करता हो वो इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। ये पद सीधी भर्ती के तहत भरे जाएंगे। इन पदों के लिए आयु सीमा पद के अनुसार 25 वर्ष, 27 वर्ष, 30 वर्ष और 50 वर्ष निर्धारित की गई है।
आयु सीमा में आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार को भारत सरकार के नियमानुसार छूट प्रदान की जाएगी। इन पदों के लिए आवेदन शुल्क सामान्य वर्ग के उम्मीदवार और अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के उम्मीदवार को 100 रुपये निर्धारित किया गया है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार के लिए 40 रुपये आवेदन शुल्क उम्मीदवार को देना होगा। महिला और विकलांग उम्मीदवार को कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। इन पदों के लिए पुरुष और महिला उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की जो अंतिम तिथि निर्धारित की गई है वो है 17 दिसंबर 2021। इन पदों के लिए उम्मीदवार को ऑफलाइन आवेदन करना होगा। पदों के लिए वेतनमान स्तर 4 से लेकर स्तर 12 के बीच में 7वें वेतन आयोग के तहत निर्धारित किया गया है। इन पूर्ण विवरण के लिए उम्मीदवार विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर लॉगिन कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस विज्ञापन का PDF फाइल का लिंक दे दिया गया है। नेक्स्ट विभाग का नाम है CSIR इंस्टीट्यूट ऑफ मिनरल्स एंड मटेरियल्स टेक्नोलॉजी उड़ीसा। पदों का विवरण है जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर का एक पद, ये सामान्य वर्ग के उम्मीदवार के लिए आरक्षित है। पद के लिए शैक्षणिक योग्यता जो दी गई शैक्षणिक योग्यता है पद के अनुसार इसे अगर पूर्ण करता हो तो उम्मीदवार आवेदन कर सकता है। ये पद सीधी भर्ती के तहत भरे जाएंगे। इन पदों के लिए आयु सीमा 30 वर्ष निर्धारित की गई है और आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार को भारत सरकार के नियमानुसार आयु सीमा में छूट प्रदान की जाएगी। इन पदों के लिए उम्मीदवार को आवेदन शुल्क 100 रुपये निर्धारित किया गया है। पदों के लिए पुरुष और महिला उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 24 दिसंबर 2021 निर्धारित की गई है। इन पदों के लिए उम्मीदवार को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। पदों के लिए वेतनमान स्तर 6 पर 7वें वेतन आयोग के तहत उम्मीदवार को दिया जाएगा। पूर्ण विवरण के लिए उम्मीदवार विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट www.immt.res.in पर लॉगिन कर इस विज्ञापन के बारे में पूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस विज्ञापन का PDF फाइल का लिंक दे दिया गया है। नेक्स्ट विभाग का नाम है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड रिसर्च तिरुपति। पदों का विवरण और पदों की संख्या है। असिस्टेंट रजिस्ट्रार का एक पद, ये सामान्य वर्ग के उम्मीदवार के लिए आरक्षित है। प्राइवेट सेक्रेटरी का एक पद, ये पद सामान्य वर्ग के उम्मीदवार के लिए आरक्षित है। इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता असिस्टेंट रजिस्ट्रार के लिए उम्मीदवार के पास में परास्नातक की डिग्री 55% अंकों के साथ में उम्मीदवार ने उत्तीर्ण की होनी चाहिए। और प्राइवेट सेक्रेटरी पद के लिए उम्मीदवार किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से 55% अंकों के साथ में स्नातक डिग्री होल्डर होना चाहिए और उम्मीदवार के पास में 100 शब्द पर मिनट स्टेनोग्राफी की स्पीड का होना आवश्यक है। इन पदों के लिए सीधी भर्ती के तहत आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। पदों के लिए आयु सीमा पद के अनुसार 35 व 36 वर्ष निर्धारित की गई है। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार के लिए आयु सीमा में भारत सरकार के नियमानुसार छूट प्रदान की जाएगी। पदों के लिए आवेदन शुल्क जो ग्रुप A पोस्ट है उसके लिए सामान्य वर्ग के उम्मीदवार के लिए 1000 रुपये और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार के लिए 500 रुपये आवेदन शुल्क निर्धारित किया गया है। और ग्रुप B पोस्ट के लिए सामान्य वर्ग के उम्मीदवार के लिए 750 रुपये और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार के लिए 375 रुपये आवेदन शुल्क उम्मीदवार को देना होगा। और विकलांग उम्मीदवार को कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। पदों के लिए पुरुष और महिला उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 5 दिसंबर 2021 निर्धारित की गई है। इन पदों के लिए उम्मीदवार को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। पदों के लिए वेतनमान स्तर 7 से लेकर स्तर 10 के बीच में 7वें वेतन आयोग के तहत निर्धारित किया गया है। पूर्ण विवरण के लिए उम्मीदवार विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट www.iiscrtirupati.ac.in पर लॉगिन कर इस विज्ञापन के बारे में पूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस विज्ञापन की फाइल का PDF लिंक दे दिया गया है। नेक्स्ट विभाग का नाम है यूनियन पब्लिक सर्विस मिशन न्यू दिल्ली। पदों की संख्या है और पदों का विवरण है। प्रोफेसर कंट्रोल सिस्टम का एक पद, ये सामान्य वर्ग के उम्मीदवार के लिए आरक्षित है। एसोसिएट प्रोफेसर कंप्यूटर साइंस का एक पद, ये सामान्य वर्ग के उम्मीदवार के लिए आरक्षित है। एसोसिएट प्रोफेसर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का एक पद, ये सामान्य वर्ग के उम्मीदवार जो विकलांग है उनके लिए आरक्षित है। एसोसिएट प्रोफेसर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग का एक पद, ये अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार के लिए आरक्षित है। एसोसिएट प्रोफेसर मैकेनिकल इंजीनियरिंग के 2 पद, इसमें एक पद अनुसूचित जाति के उम्मीदवार के लिए और एक पद सामान्य वर्ग के उम्मीदवार के लिए आरक्षित है। एसोसिएट प्रोफेसर मेट्रोलॉजी प्रोडक्शन इंजीनियरिंग का एक पद, ये सामान्य वर्ग के उम्मीदवार के लिए आरक्षित है। ट्यूटर इन कॉलेज ऑफ नर्सिंग के 14 पद के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता उम्मीदवार जो दी गई शैक्षणिक योग्यता को पद के अनुसार पूर्ण करते हों वो इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। ये पद सीधी भर्ती के तहत भरे जाएंगे। पदों के लिए आयु सीमा
पद के अनुसार 35 वर्ष, 40 वर्ष, 43 वर्ष और 50 वर्ष निर्धारित की गई है। पदों के लिए उम्मीदवार को जो सामान्य वर्ग के उम्मीदवार हैं उन्हें 2500 रुपये आवेदन शुल्क देना होगा और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विकलांग और महिला उम्मीदवार को कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। पदों के लिए पुरुष व महिला उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 16 दिसंबर 2021 निर्धारित की गई है। इन पदों के लिए उम्मीदवार को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। पदों के लिए वेतनमान 7वें वेतन आयोग के तहत स्तर 10, 13A1 और 14 के तहत उम्मीदवार को आवेदन दिया जाएगा। इन पदों के लिए जो पूर्ण विवरण के लिए उम्मीदवार विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट www.upsc.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस विज्ञापन के PDF फाइल का लिंक भी दे दिया गया है। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और वीडियो के बारे में कमेंट करना। नीचे कमेंट बॉक्स दिया गया है, आप उसमें अपने कमेंट टाइप कर सकते हैं। आप लोगों का अगर वीडियो में दिखाए गए कंटेक्स्ट के बारे में कोई भी किसी तरह का कोई सुझाव है या कोई आपके मन में आशंका है तो वो भी हमें आप मैसेज कर सकते हैं। ये फेसबुक आईडी का लिंक दिया गया है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इस फेसबुक आईडी का लिंक दिया गया है, आप अपने मैसेज हमें भेज सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि हमारे पास में आपका जो भी मैसेज आए उसका उत्तर आपको जल्द से जल्द दिया जाए। अंत में इस वीडियो को देखने के लिए और चैनल को ढेरों सारा प्यार देने के लिए मैं आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और विनम्र निवेदन करता हूं कि आप लोग इसी तरह से चैनल को देखते रहिए। उम्मीद करता हूं नेक्स्ट सप्ताह मुझे आप लोगों से फिर से रूबरू होने का मौका मिलेगा। तब तक के लिए आप लोग जहां भी हैं खुश रहिए, मस्त रहिए, सुरक्षित रहिए और स्वस्थ रहिए। थैंक यू।